नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2-3 दिन में तारीखों के ऐलान की उम्मीद। 15 नवंबर से 7 सितंबर के बीच हो सकती है वोटिंग। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 5 राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। 2018 में 6 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान हुआ था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक की। उन्होंने कहा कि यह तय करना है कि चुनाव में कोई भी मनी पावर और मसल पावर से वोटरों को प्रभावित न कर सके। मॉडल कोड प्रभावी ढंग से लागू हो, चुनाव पूरी तरह हिंसा मुक्त हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनावी घोषणाओं पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय फ्री बीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्री बीज या मुफ्त उपहार वादों पर रोक लगाने की अपील की थी। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईरान में कैद नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। सरकार ने 31 साल जेल, 154 करोड़ की सजा दी। जी हां दोस्तों, ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। नोबेल कमेटी ने माना है कि उन्होंने महिलाओं की आजादी और उनके हक के लिए आवाज उठाई है। वे 13 बार गिरफ्तार भी हुई। कमेटी ने पीस प्राइज की घोषणा ईरान की महिलाओं के नारे जन जिंदगी आजादी के साथ की। 51 साल की नरगिस अब भी ईरान की एवान जेल में बंद है। उन्हें 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई गई है। ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नोबेल मिलने के बाद नरगिस को 8.33 करोड़ का इनाम और एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नरगिस का जन्म कुर्दिस्तान ईरान के जंजन शहर में 21 अप्रैल 1972 को हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2 साल में देश से वामपंथी उग्रवाद का होगा सफाया, बोले अमित शाह। देखें, नक्सलवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी का भी आया आंकड़ा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने कहा कि 2 साल में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर भी बल देते हुए कहा कि पिछले 4 दशकों में वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सबसे कम हिंसा और मौतें 2022 में रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और हम इसे इसके सभी प्रारूपों से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, अधिकारियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसक घटनाओं में 2010 की तुलना में 2022 में 77% की कमी आई। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 5 साल में देश में वामपंथी सुरक्षा स्थिति में खासा सुधार हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अजीत पवार ने दिए फर्जी दस्तावेज, चुनाव आयोग से बोले शरद पवार। अब 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP पर दावे को लेकर शरद पवार और अजीत पवार गुट अपना अपना पक्ष रखने शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचे। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इलेक्शन कमीशन में सुनवाई के बाद अजीत पवार गुट को लेकर दावा किया कि वे झूठ बोल रहे हैं। इस दौरान उनके साथ NCP चीफ शरद पवार भी मौजूद रहे। सिंघवी ने अजीत पवार गुट पर गलत और फर्जी दस्तावेज देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत दस्तावेज देता है तो उसको माना नहीं जा सकता। ऐसे भी लोगों का दस्तावेज दिया गया है जिनकी मौत हो चुकी है। लोगों ने मना भी कर दिया कि उन्होंने साइन नहीं किए हैं। एक पार्टी को गलत कागज के जरिए तोड़ने की कोशिश की गई। शरद पवार के साथ आयोग में जितेंद्र आह्वान और वंदना चौहान पहुंचे थे, तो वहीं अजीत पवार का पक्ष रखने के लिए उनके वकील आए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एशियाड के 13वें दिन भारत ने जीते 9 मेडल। हॉकी में गोल्ड आया। भारत के 100+ पदक हुए तय। कुल संख्या 95 पर पहुंची। जी हां दोस्तों, हांगजोंग में चल रहे एशियन गेम्स
गेम्स के 13वें दिन भारतीय प्लेयर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। दिन का इकलौता गोल्ड हॉकी से आया। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान को गोल्ड मेडल मैच में 5-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम ने इस जीत के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। दोस्तों, भारत ने आज 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 9 मेडल जीते। कुल मेडल संख्या अब भारत की 95 हो गई है। भारत अब 100 मेडल का आंकड़ा छूने को तैयार है। आज 9 मेडल जीतने के बाद भारत की पदक संख्या 95 पहुंच गई। इसके साथ ही आज भारत ने 4 खेलों में अपने 7 मेडल पक्के भी कर लिए। इस हिसाब से भारत 100 मेडल जीतने के काफी करीब पहुंच चुका है। वैसे दोस्तों, पॉइंट्स रैली में देखें तो भारत चौथे नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट्स को मलेशिया, सिंगापुर भेजा। भारत ने कहा था कनाडाई राजनयिक हमारे मामलों में दखल दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, कनाडा ने भारत से अपने ज्यादातर डिप्लोमेट्स को सिंगापुर और मलेशिया भेज दिया है। कनाडा के ब्रॉडकास्ट मीडिया CTV न्यूज ने इसकी पुष्टि की। रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा ने उतने ही डिप्लोमेट्स का ट्रांसफर किया है जितने दोनों देशों में संख्या के हिसाब से बराबरी के लिए जरूरी थे। दरअसल दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कनाडा से उनके डिप्लोमेट्स हटाने के लिए कहा गया है ताकि दोनों देशों में बराबर राजनयिक हों। भारत में मौजूद कनाडा के एक्स्ट्रा डिप्लोमेट्स हमारे आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महादेव बेटिंग ऐप केस, 200 करोड़ की शादी, 35 करोड़ की पार्टी, रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हिना खान और हुमा कुरैशी से अब होंगे सवाल। जी हां दोस्तों, महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की ओर से की जा रही जांच में कई और बड़े खुलासे हुए हैं। मामला अब सिर्फ फरवरी 2023 में महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई 200 करोड़ की शादी तक ही सीमित नहीं है। ईडी को जांच के दौरान कई और बड़े इवेंट्स और उनकी वीडियो फुटेज हाथ लगी है, जिनमें पिछले साल यानी कि सितंबर 2022 में दुबई के फेयरमाउंट होटल में आयोजित की गई एक सक्सेस पार्टी भी शामिल है। यह पार्टी महादेव ऐप की शानदार कमाई को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की गई थी। इस पार्टी में करीब 35 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। पार्टी में कई और बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। ईडी आने वाले दिनों में अब करीब 30 से ज्यादा सेलिब्रिटीज से पूछताछ कर सकती है, जिनमें कई बड़े नाम शामिल है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि महादेव ऐप का सालाना टर्नओवर करीब 5000 करोड़ का था। इसमें इनका मुनाफा करीब 40% का है।